हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम सेन आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. मैथ स्टडी पर, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। तो आज का चैप्टर चला है, यानी चैप्टर 2 है हमारा बहुपद। इसमें प्रश्नावली हमारी 2C है। तो कॉपी, किताब, पेन तीनों एक साथ लेके बैठ जाएं, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं और साथ में अपना नोट्स भी बनाते जाएं। तो यानी प्रश्नावली 2C का पहला सवाल तो क्या कह रहा है, प्रश्न फर्स्ट कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यांक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक, अभी यानी कि इससे पहले प्रश्नावली आप क्या पढ़ रहे थे, द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे। ठीक, तो अब क्या पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक, तो पहले जानेंगे त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक, क्या है, तो पहले जानेंगे क्या त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद हमारा क्या होता है, देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का होता है वी ए एक्स क्यूब होता है, क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी बराबर में 0। ठीक, ये हमारा एक त्रिघात बहुपद है। ठीक, उसमें क्या करें, गुणांकों और शून्यांकों का के बीच में सह संबंध। ठीक, तो इसमें सह संबंध यानी 3 टाइप में पूछा जाता है। ठीक, तो यानी कह रहा है इसमें हमारे क्या शून्यांक है, यानी शून्यांक। तो शून्यांक बराबर में इसमें अल्फा, बीटा और गामा है, यानी कि 3 ये शून्यांक लगेगा, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक, इसका क्या होता है, इसे अल्फा पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बीटा, इसको क्या पढ़ते हैं बीटा, और इसको क्या पढ़ते हैं गामा, क्या गामा। ठीक, अल्फा, बीटा, गामा इन तीनों को पढ़ते हैं। तो इनको यानी कि क्या है, इसके 3 सह संबंध होते हैं। पहला संबंध क्या है, पहला संबंध यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर है ना एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब, क्या माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब, यानी कि इसका एक संबंध। और दूसरा संबंध क्या, देखो ये पहला संबंध अभी निकालेंगे, दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा। ठीक, तो ये वाला संबंध क्या होता है, ये संबंध होता है एक्स अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक, एक्स अपॉन में एक्स क्यूब संबंध होता है। अब जो तीसरा हमारा संबंध देखो आता है, इसके साथ बनता है अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा। ठीक, क्योंकि अब तीनों गुणे में आने, तो इसमें क्या संबंध बनता है, इसमें संबंध में आता है डी अपॉन माइनस डी अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक, माइनस डी अपॉन में एक्स क्यूब, यानी कि तीनों संबंध बनते हैं। ठीक, तो इसमें तो क्या, जब यानी कि तीनों का योग होगा। ठीक, यानी सिंगल शून्यांक लेके जब योग होगा तो ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर बटे में एक्स क्यूब। ठीक, जब दो का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, दो साथ लेंगे तो एक्स अपॉन में एक्स क्यूब होता है। जब यानी तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस डी अपॉन में एक्स क्यूब, पर नीचे यानी एक्स क्यूब यहाँ पर, एक्स क्यूब यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, चाहे हमारा द्विघात बहुपद हो तो वहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर आता है, यदि 3 घात बहुपद है तो नीचे एक्स क्यूब आता है। ठीक, तो यानी इन बहुपदों को आपसे, यानी ये 3 बहुपद पूछे, इनके बीच में सह संबंध यही पूछता है। ठीक, तो अब यानी आगे आएंगे सवाल को। तो प्रश्न पहले का फर्स्ट पॉइंट करा 2x क्यूब प्लस करा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। प्रश्न नंबर फर्स्ट का पॉइंट नंबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस का 5x और प्लस 2। ठीक, प्लस 2 कॉमा फुल स्टॉप कह रहा है, यानी 1/2 और 1 माइनस का 2। ठीक, यानी कि 1/2 1 माइनस का 2, ये क्या है, 3 हमारे शून्यांक के दिए। ठीक, ये क्या है, शून्यांक, यानी इस सवाल में तीनों दिए गए। ठीक, तो क्या करना है, यानी क्या है, ये शून्यांकों के सहायता इस समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक, क्या इस समीकरण को सॉल्व करना है, यानी कि जो शून्यांक दिए गए समीकरण वेरीफाई हो रहे या नहीं हो रहे। ठीक, तो पहले क्या है, जो कह रहा है, यानी कि पहले में यानी एक्स बराबर, फर्स्ट पॉइंट यानी एक्स बराबर क्या 1/2 रखने पर। ठीक, एक्स बराबर 1/2 रखने पर, पहला क्वेश्चन आप विधिवत तरीके से लगाना है। फिर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे क्या 2x का मान क्या रखना है 1/2 एक्स क्यूब प्लस 1/2 का एक्स स्क्वायर माइनस का 5 गुणे में 1/2 प्लस 2। ठीक, यहाँ तक हो गया। चाहो तो इसके बराबर में आप 0 भी लिख सकते थे, बराबर में 0। तो यानी कह रहा 2 गुणे 2 क्या है 2, 1/2 का घन जब करेंगे तो 1/8 आएगा, प्लस इसका स्क्वायर का 1/4 हो गया, माइनस ये 5/2 प्लस 2 हो गया। अब देखो इससे इसको काटा कितना 4 हो गया, कितना हुआ 4 हो गया, यानी आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 आ गया। अब तो क्या करना है, अब इसको यानी इनको एलसीएम लेना है सभी का, जब पूरे का एलसीएम का कितना 4 एलसीएम हो गया। ठीक, 4 एलसीएम हो गया। अब 4 से 4 में यानी 1 बार 1 प्लस 1 माइनस, अब देखो 2 से 4 में भाग दिया कितना 2 बार गया, 2 से ऊपर यानी कितना हो गया 10 हो गया। ठीक, अब इसके बटे में 1 है तो 1 से इसमें देख कितनी बार 4 बार जाएगा। ठीक, 4 से ऊपर करना क्या है हमारा
8 आ जाएगा, कितना 8 आ जाएगा। अब तो जोड़ दो, ऊपर 1 2 और 8 कितना हो गया 10 माइनस का 10 बटे में 4 है, ठीक। माइनस 10 बटे में 10 माइनस 10 माइनस प्लस 10, ठीक। यानी कटने के बाद क्या आ गया 0 हो गया, क्या आ गया 0 आ गया। जो हमारा कहने कि x बराबर 1/2 दिया गया, तो यानी कह रहा है ये यानी एक समीकरण का शून्यांक हमारा है, ठीक। क्या इस समीकरण का शून्यांक है, तो इसको यहाँ लिख के आगे लो 10 माइनस का 10 बटे में 4 कट के कितना आ गया 0। तो क्या है ये यानी 1/2 हमारा एक शून्यांक है, ठीक। अब दूसरे केस में क्या करना है, यानी कि x बराबर क्या लेना है मुझे 1 लेना है, x बराबर 1, तो यानी रखेंगे 2 इंटू में 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1 प्लस 2, ठीक। इसमें रख दिया, कितना 2 गुणे में 1 प्लस 1 माइनस का 5 प्लस 2। अभी देखो 2 का इसमें क्या 2 हो गया प्लस 1 माइनस का 5 प्लस 2, तो कह रहा 5 माइनस का 5, क्यों 1 2 3 2 5 माइनस 5 बराबर में कितना 0, ठीक। तो हमारा यानी क्या जो यानी x बराबर 1 रखा, तो यानी 1 हमारा क्या है इस समीकरण का एक शून्यांक है, ठीक। अब यानी क्या तीसरे पॉइंट में क्या है x बराबर -2 रखने पर, ठीक। x बराबर क्या रखे -2 रखा। जब x बराबर -2 क्या कर दो 2 गुणे में -2 का घन प्लस 2 का वर्ग -2, ठीक। -2 रखा। अब यहाँ देखो प्लस -2 प्लस का कितना हुआ सॉरी 5 गुणे में -2 प्लस 2, ठीक। अब यहाँ देखो 2 का घन किया कितना 8 हो गया, तो 2 गुणे में माइनस का 8 प्लस 2 का वर्ग कितना 4 यानी प्लस माइनस माइनस प्लस 5 गुना 10 प्लस का 2 हो गया। अब देखो 8 दूनी 16 आ गया, कितना 16 माइनस का 16 प्लस का 4, देखो ये कितना प्लस का 10 प्लस का 2, तो इसका जोड़ के कितना प्लस का 16 हो गया, ये माइनस का 16, ठीक। तो बराबर में क्या आ गया कटने के बाद 0 हो गया, ठीक। जो हमारे शून्यांक 1/2 1 -2 दिया है, यानी कि इस समीकरण में के शून्यांक है, ठीक। क्या ये शून्यांक है। अब जो कह रहा है जो हमारे का ये शून्यांक है, ये तो यानी एक बार सत्यापित यानी क्लियर होगी। अब क्या करें यानी कि जो शून्यांक दिए गए इनका कह रहा है शून्यांकों का योग और गुणनफल यानी कि तीनों के निकालना, ठीक। तो पहले केस में क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है देखो होता है, तो पहले केस में मुझे क्या निकालना है शून्यांकों का योग, क्या निकालना है शून्यांकों का योग, ठीक। अब शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, तो शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, आप जानते हैं क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर बटे में एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर बटे में एक्स क्यू। अब देखो अल्फा प्लस बीटा यानी क्या है, अब यहाँ पर क्या एक इसमें अल्फा एक बीटा एक गामा, ठीक। तीनों के देखो अल्फा बराबर क्या दिया 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2 ले लिया, ठीक। इस प्रकार मैंने तीनों ले लिया। अब यहाँ पर मान रखेंगे 1/2 प्लस 1 माइनस का 2 बराबर। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर हमारा क्या है 2, एक्स स्क्वायर कितना 1 है, एक्स स्क्वायर की मान 1 है, ये माइनस में होगा, यहाँ पर माइनस मान ले लो, और एक्स की का मान कितना 2 है, तो बटे में 2 ले लिया। अब देखो इसको जब सॉल्व किया ऊपर वाले को सॉल्व किया यानी 1 यानी कि माइनस प्लस का 1 माइनस का 2, माइनस कितना बचा 1 बचा, क्या 1/2 माइनस का 1 बराबर -1/2। अब इसके बटे 1 के इसको जो सोल्व आज कितना हुआ 2, ऊपर यानी 1 माइनस का 2 बराबर में -1/2, तो कितना आ गया कि -1/2 बराबर -1/2, ठीक। कितना है -1/2, यानी क्या है इन तीनों शून्यांकों का योग कितना आ गया माइनस का 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे यानी कह रहा है इनका गुणनफल यानी क्या, और दूसरे केस में क्या है 2 2 को लेके करना, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा बीटा इंटू में गामा प्लस का गामा इंटू में अल्फा ले लिया, ठीक। तो 2 2 का जब करना है तो 2 क्या है, तो 2 2 का करना है तो क्या होता है यानी कि जब इनका करना है यानी अभी समझाया था क्या एक्स अपॉन में एक्स क्यू, एक्स अपॉन में एक्स क्यू। तो एक्स का मान कितना है माइनस का 5 है, तो एक्स का मान कितना 2 है, तो बराबर में कितना आ जाएगा -5/2। तो जब 2 2 साथ लेके कितना आएगा -5/2 आएगा। अब दो क्या तीसरे पॉइंट में क्या है अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, तो क्या माइनस का डी अपॉन में एक्स क्यू होता है, डी अपॉन में माइनस का एक्स क्यू होता है, तो डी की वैल्यू 2 है और एक्स की वैल्यू 2 है, कितना है तो 2/2 बराबर में -1, ठीक -1। तो इस प्रकार से हमारे शून्यांकों के बीच में सह संबंध हमारा स्थापित हुआ, कितना हुआ सह संबंध स्थापित हो गया। अब दो कह रहा है इसी पे जो प्रश्न नंबर 1 यानी कि 2 पॉइंट है, ठीक। प्रश्न बड़ा है, आराम से पेशेंस लगाना है। अब दो पहले ठीक फर्स्ट में सेकेंड पॉइंट कह रहा एक्स क्यू -4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2 5x -2
इसके यानी शून्यांक क्या दे दिया गया, एक शून्यांक यानी 2 1 1, शून्यांक हमारे 2 है कमा 1 है कमा बटी, यानी ये 3 इसके क्या शून्यांक दिए गए। ठीक, तो क्या करना है इन शून्यांकों को यानी ज्ञात करने के लिए क्या समीकरण को वेरीफाई करेंगे। तो यानी पहले यानी यक्स बराबर यानी कितना 2 लेने पर, ठीक, यक्स बराबर 2 लेने पर पहले केस में, तो यक्स बराबर जो 2 लिया कह रहा 2 का क्यूब माइनस 4 गुणे में 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे में 2 माइनस का 2 हो गया। ठीक, यानी 2 का क्यूब 8 हो गया माइनस 4 है 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 5 दूना 10 माइनस का 2, तो 8 इतना कितना हुआ 4 4 का 16 माइनस का प्लस का 10 माइनस का 2। अब देखो 10 प्लस के 8 कितना है, प्लस का 18 होगा, कितना हुआ प्लस का 18 होगा। अभी तो 16 2 यानी माइनस का 18 हो गया। ठीक, बराबर क्या आ गया 0, प्लस माइनस कट गया 0 आ गया। तो यानी कि जो हमारा क्या एक्स बराबर 2 यानी 2 हमारा क्या है इस समीकरण का एक शून्यांक है। अब यानी कि सेकेंड में क्या कर देगा एक्स बराबर 1 लेने पर, ठीक, एक्स बराबर क्या लिया 1 लिया मैंने, कितना आएगा 1 का क्यूब माइनस 4 गुणे में 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे में 1 माइनस का 2, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, इसके साथ गुणा कर देंगे कितना 4 आएगा प्लस 5 माइनस का 2। अब देखो 5 1 प्लस वाला 6 हो गया, कितना प्लस के 6 माइनस का 6 4 2 6 बराबर में 0, तो प्लस माइनस कट गया 0 आ गया। तो क्या करें ये तीनों जो शून्यांक दिए गए इस समीकरण के शून्यांक है। ठीक, ये जो 3 मान दिए गए समीकरण के शून्यांक है। अब निकालेंगे यानी इनके बीच में सह संबंध। देखो अब क्या निकालना है संबंध। ठीक, जब संबंध निकालें तो शून्यांकों का योग। ठीक, तो शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस का एक्स अपॉन में एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितना -4 और 1 है, कितना है माइनस का 4 अपॉन में 1 बराबर माइनस का 4, माइनस का है और इसके साथ में भी माइनस का लगता है तो कितना प्लस का 4 आ जाएगा, कितना आएगा हमारा प्लस का 4 आ गया। अब यानी देखो एक और दूसरे में क्या 2 को लेना नहीं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा बराबर क्या होता है यानी कि एक्स अपॉन में एक्स क्यूब। तो एक्स की वैल्यू कितना 5 है, एक्स क्यूब वैल्यू यानी कितना 5 अपॉन में 1 बराबर में 5। ठीक, अब थर्ड पॉइंट में क्या है कह रहा है अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा बराबर माइनस का डी अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक, और देखो डी की वैल्यू कितना माइनस का 2 है और इसका 1 है। ठीक, और कहिए 1 है तो 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 2। ठीक है, तो तीनों समीकरण के सह संबंध क्या निकले 4 5 2, कितना लगा 4 5 2 यानी तीनों समीकरण के सह संबंधों के मान निकल आए। अब देखिए प्रश्न 1 के बाद प्रश्न नंबर 2। नंबर 2, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों को गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हो। ठीक, क्या कह रहा है एक त्रिघात बहुपद मुझे ज्ञात करना है। ठीक, क्या ज्ञात करना है एक त्रिघात बहुपद क्या होता है देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या ज्ञात करना है ज्ञात करना। ठीक, यहाँ लिखना है ज्ञात करना क्या त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक, त्रिघात बहुपद मुझे बनाना क्या होता है हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी बराबर 0। ठीक, ये त्रिघात बहुपद बनाना मुझे। तो क्या करना देखो मान क्या क्या दिए कह रहा पहले कह रहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दे दिया गया इसमें अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर 2 दे दिया गया। ठीक, अब सवाल में देखते हैं 2 दिया गया। ठीक, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा बराबर माइनस का 7 है, कितना माइनस का 7 दे दिया गया। और देखो कह रहा है अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा बराबर दिया कितना माइनस का 14 दे दिया। ठीक, यानी इन तीनों का मान दे दिया गया। अब मुझे क्या लेना है एक ये समीकरण लेना। ठीक है, तो समीकरण हमारा क्या देखो होगा तो समीकरण हो जाएगा ए को यहाँ पर अलग साइड कर दो यानी एक्स स्क्वायर माइनस का देखो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी एक्स क्यू होगा। ठीक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब प्लस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा और क्या गामा अल्फा इंटू में एक्स हो जाएगा। ठीक, माइनस का अल्फा बीटा और गामा। ठीक, ये एक हमारा क्या एक समीकरण है। ठीक, क्या एक समीकरण लिया मैंने। अब देखो एक्स को यानी एक्स मान एक्स क्यू होगा माइनस देखो अल्फा बीटा गामा यानी प्लस वाले का मान कितना दिया 2 दे दिया गया। ठीक, कितना 2 और हमारा क्या एक्स स्क्वायर हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा गामा कितना मान दे दिया माइनस का 7। ठीक, तो यानी प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कह रहा है माइनस का अल्फा बीटा गामा मान कितना माइनस का 14, तो माइनस माइनस प्लस 14 बराबर 0। ठीक,
तो एक समीकरण हमारा क्या बन के आएगा, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 14 बराबर 0। तो हमारा कहिए यानी कि ये हमारा का एक समीकरण ज्ञात हुआ, त्रिघात बहुपद, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद, ठीक। ये हमारा एक त्रिघात बहुपद निकल के आ गया, यानी ये शून्यांकों से 2 माइनस 7 माइनस का 14 जो शून्यांक दिए गए इनसे यानी एक त्रिघात बहुपद हमारा ज्ञात हुआ। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 दो क्या है। प्रश्न संख्या 3, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक, एक बहुपद दो क्या है, तीसरे का बहुपद हमारा क्या देखो है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1, ठीक। ये क्या है, बहुपद है। कैसा, त्रिघात बहुपद दिया गया है। अब करा के शून्यांक, अब इस बहुपद के जो शून्यांक हमारे क्या देखो, जो शून्यांक करा एक में शून्यांक है a प्लस वी, ए प्लस वी, पहले का शून्यांक a माइनस बी है, ठीक। a माइनस बी है, फिर हमारा a है और तीसरा क्या a प्लस बी, ठीक। ये 3 शून्यांक दे दिए गए, ठीक। क्या दिए, ये 3 हमारे शून्यांक दे दिए गए। अब क्या ज्ञात करना है, यानी कि a तथा b के मान ज्ञात करना है, ठीक। इन शून्यांकों से क्या ज्ञात करना, मान निकालना है आपको a और b का, ठीक। a और b का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले क्या निकालना, शून्यांकों का योग निकालो, क्या शून्यांकों का योग फल, ठीक। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर बटे में एक्स क्यूब, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स क्यूब। लेकिन शून्यांक का योगफल क्या मानते हैं, अल्फा बीटा और गामा, 3 हमारे शून्यांक ले लिए, तो बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे में एक्स का क्यूब, ठीक। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये तीनों मान दीजिए, इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे और ये गामा मानेंगे, ठीक। तो कितना होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस का ए प्लस बी बराबर, देखो अब समीकरण मैंने एक्स स्क्वायर बटे यानी एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब है, ठीक। कितना आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन में 1, ठीक। यहाँ तक आ गया। अब क्या है, ए प्लस ए माइनस बी प्लस का ए प्लस का बी बराबर ये कितना हो गया, 3 आ गया। अब देखो जो सॉल्व करना है, 1 2 3 प्लस की 3 होगी कितनी, 3 ए होगी, अब माइनस का बी प्लस का बी कट गया, बराबर क्या आ गया, 3, ठीक। अब देखो ए बराबर क्या आ जाएगा, 3 बटे का 3, तो ए बराबर कितना आ गया, 1। ए की वैल्यू कितनी निकल आई, 1 निकाले। अब वैल्यू क्या निकालना, बी की वैल्यू निकालना। तो बी की वैल्यू निकालने क्या करें, देखो अब शून्यांक का गुणनफल कैसे, 2 लेकर, ठीक है ना, 2 शून्यांक लेकर, ठीक। क्या है, 2 शून्यांक लेकर गुणनफल, ठीक। तो 2 शून्यांक लिए तो क्या है ना, एक अल्फा लिया और एक फिर बीटा गामा लिया, और गामा और अल्फा बराबर क्या होता है, एक्स अपॉन में एक्स क्यूब होता है, ठीक। एक्स अपॉन में एक्स क्यूब होता है। अब देखो अल्फा का मान यहाँ पर कितना है, ए माइनस बी है, क्या है, ए माइनस बी, ठीक, इंटू में ए, बीटा का मान ए माइनस, और बीटा मान क्या, ए माना है, ठीक। ए दिया गया, ए प्लस बी गामा दिया गया, प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर एक्स का मान यहाँ कितना, 1 है, ठीक। कितना है, 1 है। ए का मान, एक्स क्यू का भी मान 1 है, कितना रख दिया। अब देखो इसका अंदर मान इतना हुआ। अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण है, ठीक, ए का मान क्या है, इसे समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1। अब यहाँ क्या लिखना है, लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से ए का मान रखने का, ठीक। अब इसमें क्या रखें, समीकरण 1 से ए का मान इसमें रख दिया, तो ए का मान 1 है, माइनस का बी, ठीक, 1 प्लस 1 प्लस बी, ठीक। यहाँ तो होगा। अब देखो प्लस 1 माइनस का बी और 1 प्लस का बराबर में 1 से 1 भाग दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक आ गया समझ, ठीक। अब क्या करना है, सॉल्व करना है सबको, ठीक। जब सबको सॉल्व किया तो 1 माइनस का बी प्लस, अब 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 प्लस बी, अब इसका जब इसके साथ क्या नहीं प्लस 1। अब देखो बी से बी स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, माइनस का बी स्क्वायर बन गया, क्या, माइनस का बी स्क्वायर बन गया। अब एक आपको फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा थी, एक में ए माइनस बी, एक में ए प्लस बी है, ठीक। तो इसमें क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है तो यहाँ भी लगा दें, नहीं लगाना तो इसका मल्टीप्लाई करो, बराबर क्या है, 1 के बराबर है। अब देखो जो जोड़ रहा हूँ उन्हें जोड़ रहे हो, घटा उसे घटा दो, क्या है, देखो ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब 1 1 1 कहना 3 माइनस का बी स्क्वायर है, 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर में क्या है, 1 है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो यदि वी स्क्वायर बराबर
3 माइनस वन बी स्क्वायर बराबर 3 माइनस वन, तो यानी क्या है वी स्क्वायर बराबर 3 माइनस वन आया, तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, यदि वी बराबर निकाला जाए तो रूट में 2, वी बराबर रूट का 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी वी बराबर यानी कितना, वी बराबर कितना निकला प्लस माइनस रूट 2 निकला। ठीक है, प्रश्न 4, यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 हो तो। ठीक, क्या है चौथे का कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस का और 20x प्लस 12 हो। ठीक, ये एक बहुपद दिया गया 12 हो तो शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या करना इससे, यानी ये जो त्रिघात बहुपद दिया गया इससे का शून्यांक निकालना, क्या ज्ञात करना शून्यांक निकालना। ठीक, अब देखो शून्यांक निकालने के लिए एक अब देखो इसमें क्या है कि 12 क्या है, जो 12 हमारा क्या है एक अचर पद है, क्या है अचर पद है। ठीक, यानी कि 12 के क्या है गुणनखंड किए जाए, 12 के गुणनखंड तो क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि 1 हो सकता है प्लस माइनस का। ठीक, और प्लस माइनस का 2 हो सकता है, प्लस माइनस का 3 हो सकता है, प्लस माइनस का 4 और प्लस माइनस का क्या हो सकता है 12 हो सकता है। ठीक, तो 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 12। ठीक, तो 12 के गुणनखंड ये और एक यानी 6 भी हो सकता है, प्लस माइनस का 6। ठीक, तो 12 के इतने सारे गुणनखंड बन सकते हैं। अब तो क्या करेंगे, अब इस समीकरण को थोड़ी देर के लिए वेरीफाई करना, क्या है यानी वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो इस समीकरण को क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। यदि मान लो x बराबर क्या रखना है माइनस का 1। ठीक, x बराबर 1 माइनस का रखने पर, ठीक रखने पर या लेने पर, तो पहले x बराबर माइनस 1 यानी करें एक्स क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 20x प्लस का 12। ठीक, इस समीकरण में x की वैल्यू बाहर रखते हैं -1 का क्यूब प्लस 9 गुणे में -1 का स्क्वायर प्लस 20 या 1 माइनस का 1 प्लस का 12। ठीक, इस समीकरण को थोड़ा देर के वेरीफाई हो, तो 1 का क्यूब करेंगे यानी माइनस का 1 प्लस इसके साथ क्या 9 हो गया, इसके साथ क्या यानी प्लस माइनस गुणा माइनस का 20 प्लस 12। ठीक, अब देखो तो प्लस वाले हमने जोड़ दो तो माइनस वाले घटा लो, 20 एक 21 कितना है माइनस का 20 एक 21 बन गया, 12 9 कितना हो गया 21 हो गया बराबर 0, तो प्लस माइनस बराबर 0। ठीक, तो दिए गए अचर पद के शून्यांक, ठीक दिए गए अचर पद के जो मान है गुणनखंड है इस समीकरण को सततः वेरीफाई करते हैं। ठीक, सततः करते हैं। अब क्या करेंगे इससे यानी क्या निकालेंगे शून्यांक, तो शून्यांक निकालने के लिए क्या करना है देखो समीकरण में एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस का 12। ठीक, ये क्या समीकरण मुझे दिया गया। ठीक, इस समीकरण को क्या फैक्टर बनाएंगे। ठीक, यदि इसके गुणनखंड क्या है एक्स क्यूब प्लस ये 9 हमारा है, 9 को यदि मैंने एक्स प्लस 8 लिखा और एक्स स्क्वायर। ठीक, तो 8x ये 1x ये कितने 9x हमारे बन गए। अब आगे बढ़ो, इसको क्या करना है यदि इसको 8x प्लस का 12x बना लिया जाए तो 12 8 कितना 20x बन जाएगा हमारे यहाँ पर, अब प्लस का 12 हो गया। ठीक, कितना गया यहाँ तक समझ आ गया आपको कि 9 थे 9 के दो गुणनखंड किया यानी 1 और 8 9 हो गया, 12 को 20 को कहते 8 12 20 हो गया। ठीक, इसका इस तरीके से फैक्टर बना दिया। अब तो क्या करना है, अब इसमें से यानी ये वाला एक पद अलग कर लो, ये पद अलग करो, ये वाला पद अलग कर लो। अब इस वाले पद से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर से क्या कॉमन है एक्स स्क्वायर को बाहर ले लो तो एक्स प्लस 1 बचेगा। ठीक, एक्स प्लस 1 आएगा। अब यहाँ से तो क्या सत्यापित करना है, यहाँ से यदि मैं प्लस 8x को ले लिया जाए बाहर, ठीक तो अंदर क्या बचेगा 8x बाहर ले लिया अंदर बचा एक्स प्लस 1, यहाँ से प्लस का 12 बाहर ले लो तो यानी कितना एक्स प्लस 1। ठीक, ये आ गया। अब देखो तीनों में कितना एक्स प्लस 1 कॉमन है तो एक्स प्लस 1 को बाहर ले लो, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 12। ठीक, ये बच गया। अब क्या करेंगे ये द्विघात बहुपद बना, अब जब द्विघात बहुपद बना तो इसको भी फैक्टर बनाएंगे। ठीक, फिर क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 12 के नहीं 6 गुणे 2 12 होता है तो एक्स प्लस 2x प्लस 12। ठीक, क्या हो गया इसके इस प्रकार फैक्टर नहीं 6 2 को जोड़ा 8 हो गया और 6 2 से गुणा कितना 12x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखो इस वाले से कॉमन कर लो, यहाँ से क्या कॉमन है एक्स कॉमन है। ठीक, अंदर क्या बचा एक्स प्लस 6, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है कि दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है तो एक्स प्लस का 6 हो गया। ठीक, तो यानी एक्स प्लस का 6 और क्या एक्स प्लस का 2 एक्स प्लस 2। ठीक, और एक हमारा ये वाला क्या था ये बना था एक्स प्लस 1। ठीक, इस समीकरण के 3 क्या शून्यांक निकला है, क्या निकले 3 शून्यांक निकले। अब क्या करेंगे जो शून्यांकों का मान क्लियर करेंगे। ठीक, पहले क्या है देखो केस फर्स्ट में करें एक्स
प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। अब दूसरा लेना है x प्लस 2 बराबर में 0, तो x बराबर माइनस का 2। थर्ड पॉइंट में क्या है x प्लस 6 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का 6। ठीक, माइनस का 6। अब यहाँ पर जो है जो क्या निकाला शून्यांक, जो तीनों शून्यांक क्या निकल का है, तो x बराबर क्या निकला माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 6। ठीक, तुम्हारी क्या निकले 3 शून्यांक निकला। ठीक, क्या निकला 3 शून्यांक निकला। तो सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन समझ में अच्छे से आया हुआ। ठीक, आपको विधिवत तरीके से समझाया लगाया है मैंने। अब देखते हैं सवाल का अगला सवाल क्या है। यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यांक ए है तो ए का मान ज्ञात करना। ठीक, पांचवा प्रश्न बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ठीक, यह क्या एक त्रिघात बहुपद दिया गया है। क्या कह रहा है एक शून्यांक है, इस बहुपद का एक शून्यांक क्या है, एक शून्यांक कह रहा ए है। क्या ये शून्यांक हमारा क्या ए दिया गया। ठीक, एक शून्यांक ए दे दिया गया, तो कह रहा है ए का मान ज्ञात करना। तो ए का मान कौन सा, ये वाली ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कह रहा है दिया है, क्या है दिया यक्स बराबर ए। क्या दे दिया गया यक्स बराबर ए दिया है। ठीक, यक्स बराबर ए दिया है, तो कहना यक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 3 है। ठीक, तो एक्स की जब ए रखेंगे तो कहना ए का क्यूब माइनस ए इंटू में ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस 3, यानी ए क्यूब, यहाँ से इसका क्या माइनस का ए क्यूब प्लस का ए है, प्लस का कितना 3 है, ये प्लस है ये माइनस कैंसिल होगा, क्या बचा ए बराबर ए प्लस 3 बचा। ठीक, ए बराबर 3 बचा, तो ए बराबर क्या लेंगे माइनस का 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 3 आएगी। क्या माइनस की 3 ए की वैल्यू आएगी। ठीक, ये छोटा सा सवाल था यानी सिंपल था। अब सवाल नंबर देखिए छठा, तो आज प्रश्नावली यानी कि 2C है, 2C का यानी लास्ट सवाल होगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत छोटी सी प्रश्नावली थी। 6, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 24 के दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है हो तो उनके शून्यांकों का शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, शून्यांक ज्ञात करना। क्वेश्चन 6 है, एक्स बराबर दे दिया गया एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 24 है। ठीक, फिर कह रहा है इनके दो शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, क्या कह रहा है इनके दो शून्यांकों का गुणनफल कितना है 12 है। तो दो शून्यांक हमने मान लिया, यानी कि 12 शून्यांक क्या होते हैं, कह रहा शून्यांक क्या होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा मानते हैं, एक गामा मानते हैं। कह रहा है इनमें से दो शून्यांक, कह रहा है यदि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया जाए 12 दे दिया जाए। ठीक, तो कह रहा है इन शून्यांकों का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, मान निकालना में। अब तो मान निकालने क्या है, यानी कि अब इसमें तीनों के सह संबंध ज्ञात करना होंगे। ठीक, तो तीनों के सह संबंध ज्ञात करेंगे तो देखो क्या होता है, पहले में कह रहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब होता है। ठीक, तो क्या आ जाएगा, तो बराबर इसके क्या मान, एक्स का मान एक्स स्क्वायर मान कितना माइनस का 5, तो माइनस इंटू में माइनस 5 बटे में कितना आ जाएगा 1, ये समीकरण 1 बना लो। ठीक, क्या आ जाएगा 1, समीकरण 1 करो। अब दूसरे में क्या रहा है अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा बीटा, तो गामा अल्फा होता है, अल्फा बराबर क्या होता है एक्स अपॉन में एक्स क्यूब, तो एक्स का मान कितना माइनस का 2 बटे में 1, इसे समीकरण को 2 बना देंगे। अब दो कह रहा है समीकरण 3, यदि समीकरण थर्ड से, ठीक समीकरण थर्ड क्या अल्फा होता है बीटा होता है इंटू में गामा है क्या होता है यानी डी अपॉन में एक्स क्यूब माइनस डी अपॉन में एक्स क्यूब, तो डी का मान कितना दिया 24 बटे में 1 माइनस 24 बटे में 1। अब यहाँ से क्या करें समीकरण थर्ड से, क्या समीकरण 3 में क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया मान, ठीक अल्फा इंटू बीटा मान क्या दिया 12 दिया गया, तो यहाँ पर मान रखेंगे कितना 12 गामा। ठीक, मान रखा बराबर माइनस डी पावर यानी माइनस का 24 बटे में 1 है, यानी गामा बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे का 12, तो माइनस का 12, तो यहाँ पर गामा बराबर कितना निकला माइनस का 2, तो गामा की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी -2 निकल आई। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो समीकरण थर्ड का मान कितना निकला है, समीकरण 3 का मान 2 निकला है माइनस का। अब दो क्या करना है समीकरण 3 का मान, ठीक या गामा का मान मान लो, गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक 1 में रखने पर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है यानी -2 दिया गया, कितना -2 है,
बराबर क्या निकला 5, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 5 + 2 बराबर में 7, 5 + 2 बराबर में 7 आ गया। अब यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया मान, ठीक, और गामा का मान आ गया। यदि यहाँ पर आपको यानी एक फॉर्मूला पता क्या है, यदि जो कह रहा है ए फिर अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर से यानी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। क्या होता है देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक। ये होता है इसका यानी कि समीकरण, इसका मान, ठीक। कह रहा है इस समीकरण में क्या है, यदि प्लस 4 अल्फा बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा को जोड़ या घटा दे, कहना है जोड़ने व घटाने पर, ठीक। किसको, यानी 4 अल्फा बीटा को, ठीक, कितना 4 अल्फा बीटा को जोड़ने व घटाने पर। अब तो क्या बनेगा माइनस का बीटा का होल स्क्वायर बराबर, ठीक। अब तो क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 अल्फा माइनस के प्लस के 4 अल्फा है, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 2 अल्फा और बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा यहाँ लिख लो, ठीक। अब ये क्या बना है, फॉर्मूला दिख रहा है आपको, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b बनना है। ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा और बीटा, ठीक। ये आ गया। अब ऐसे यानी अल्फा प्लस बीटा मान पता है, अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, तो यहाँ से मान रख लेंगे। कहाँ से, यहाँ से मान रखना स्टार्ट करेंगे। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का मान इतना, अल्फा प्लस बीटा का भी मान पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, कितना है बराबर में 7 का वर्ग है माइनस 4 गुणे में कितना 12 है, ठीक। कितना आ गया 7 से 49 है माइनस का 48 है, ठीक। कितना आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे कि अल्फा माइनस बीटा का होल वर्ग बराबर प्लस माइनस का 1, क्या आ गया प्लस माइनस 1 आ गया, ठीक। अल्फा माइनस बीटा का मान कितना प्लस माइनस 1 आ गया। अब देखो इसमें क्या करना है, अब इसके मान निकालना है अल्फा बीटा के। तो मैं इधर वाला आपने यानी कि अच्छे से नोट कर लिया, उसको मैं साफ कर रहा हूँ। क्या साफ करना है, देखो क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 7 है, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है 1 है, ठीक। यहाँ पर देखो एक केस नंबर 1 में कह रहा प्लस का मान लेने पर, क्या प्लस 1 लेने पर, ठीक। पहले प्लस 1 लेंगे। अब तो क्या है ये समीकरण क्या है जोड़ने पर, और इसको क्या करेंगे जोड़ने पर, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे यानी कि प्लस अल्फा के पास कितना 2 अल्फा हो जाएगा बराबर, यानी ये कट गया इससे कितना 8 आएगा, 8 आ गया। अब अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 4 आ गया, अल्फा बराबर 4 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अभी अल्फा का मान यहाँ उठा के रखेंगे, ठीक। क्या अल्फा प्लस 4 बराबर में 7, तो अल्फा सॉरी अल्फा का मान दिया गया पर बीटा मान क्यों रख रहा हूँ 4 प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर कितना 7 माइनस का 4 बराबर में 3, ठीक। बीटा का मान कितना निकला है, तो बीटा बराबर क्या निकला 3, ठीक। क्या जब यानी कि प्लस 1 लिया तो अल्फा का मान 4 आ गया, बीटा का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, सेकेंड केस में कह रहा है माइनस लेने पर, ठीक है, माइनस लेने पर, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा माइनस बीटा बराबर माइनस का 1 लिया, ठीक, माइनस का 1 ले लिया। अब देखो क्या है, इसको भी जोड़ लो। जब इसे आप जोड़ेंगे तो कितना 2 अल्फा हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कहा जाएगा जोड़ेंगे तो कितना 6 आ गया, 6 आ गया। अब यानी अल्फा बराबर कितना यहाँ पर 3 आ गया, अल्फा बराबर 3 है, 2 से काटा 3 बार, ये मान उठा के यहाँ रख लो। 3 प्लस बीटा बराबर में 7, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 4 आ गया, ठीक। जब क्या यानी प्लस लिया तो अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान 3 आया। जब माइनस लिया तो अल्फा का मान 3 आया, बीटा का मान 4 आ गया, ठीक। यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या है देखो, अब क्या निकालें अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अब यहाँ पर क्या अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बराबर क्या मान दे रहा है 3, क्या निकले 3 4 माइनस 2, क्या मान आ गए, जो शून्यांकों के मान निकालना था हमारे, क्या शून्यांक निकले 3 4 माइनस 2, यानी इस प्रकार से यानी कि तीनों शून्यांक निकला, ठीक है। जो आज की प्रश्नावली यानी 2 से यानी यहीं पर समाप्त हुई। तो इसी प्रकार से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। मैं बड़ी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस मेहनत से व्यर्थ ना जाए, इसलिए मैं आपसे यानी डेली के हर क्लास में बोलता हूँ। तो यानी आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।